देखिए अच्छा इधर इसमें आपको जो पढ़ना है, पहली हेडिंग तो पढ़ना है कि मानव नेत्र क्या है। क्यों भाई? और ये अगर परीक्षा में पूछा तो लास्ट रहता है, मतलब दीर्घ उत्तरी में पूछता है। दीर्घ उत्तरी कितने अंक का आता है? अभी एग्जाम हुए ना, 6 नंबर का आता है। पहले शायद 20 विकल्पी आते ना, जिसमें से फिजिक्स के कितने विकल्पी रहते? 7 ना, केमिस्ट्री के 6, वो भी 7, तो 20 विकल्पी हो गए। इसके बाद 4 4 नंबर के क्वेश्चन आते। इसके बाद दीर्घ उत्तरी कितने आते? 6 6 नंबर कितने आते हैं? मतलब कितने कितने क्वेश्चन रहते? एक भी अथवा में एक एक ठो रहते दीर्घ उत्तरी। इस 6 नंबर में आ सकता है, मतलब ज़्यादा हेडिंग होती है, 13 14 हेडिंग होती है। मानव नेत्र क्या है भैया, इधर समझे। मानव नेत्र, मानव नेत्र तो नेत्र तो जानते होगे, ये भी नहीं जान रहे क्यों भाई? नेत्र ये है। नेत्रों की संख्या कितनी है? स्वस्थ मनुष्य में नेत्रों की संख्या 2। दिख रही ना भैया? इधर भैया देखिए, मानव नेत्र मतलब आपको पहले लिखना है, जैसे पूछा जाए मानव नेत्र है क्या, क्वेश्चन यहाँ चालू होता है। तो आप बताओगे कि कुल मिला के मानव में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से मानव या मनुष्य देख पाता है, मानव नेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसी की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। कुल मिला के एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से मनुष्य देख पाता है, मानव नेत्र कहलाता है। बोलो ये बात समझिए। इस स्वस्थ मनुष्य में नेत्रों की संख्या 2 होती है। मान लीजिए किसी की आँख टूट नहीं गई है, तो इनकी संख्या कितनी है? 2। और मान लीजिए अंधा है तो एको नहीं है, नहीं, तो मतलब सामान्यता है जो नेत्रों की संख्या वो 2 है। जिसमें निम्न 13 भाग होते हैं, 13 भाग इसमें होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें एक एक के बारे में डिटेल से लिखना है, समझना है। क्योंकि मानव नेत्र जो होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन इसके आगे का कुछ भाग भैया ये उभरा हुआ होता है। बोलो बेटा, मानव नेत्र कैसी होती है? गोलाकार होती है, लेकिन ये आगे का कुछ भाग उभरा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया। क्या कहते हैं? और कार्निया हमें भैया, जितनी आँख हमें दिख रही है, ये पूरी आँख दिख रही ना, ये कार्निया ही होती है। ये हमें जितनी आँख दिख रही है पूरी कार्निया। कार्निया श्वेत होती है तथा पारदर्शी होती है। इसका रंग कैसा है? श्वेत है तथा ये पारदर्शी है। इधर से इधर प्रकाश की किरणें आती हैं, लेकिन आप देखिए गौर से आँख को, तो बीच में कुछ काली दिख रही ना। तो इसका मतलब बाहर से अगर पर्दा श्वेत रहेगा तो अंदर का जो रंग होगा वो बाहर दिखने लगता। ये जो काला भाग दिख रहा है इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो अंदर, जैसे आप सोचे कि बाहर से एक पर्दा लगा हो श्वेत तो पारदर्शी, तो अंदर जो भी कलर होगा वो बाहर दिखने लगेगा ना। तो भैया ये कार्निया काली ना हो, इसके अंदर के जो पार्ट हैं जिसे हम आइरिस है वो काला है, वो बाहर दिखा रहा है। बात समझिए। इसका जो कार्य है, सभी के कार्य पढ़ते जाना है। और कार्निया का जो कार्य है, ये ये प्रकाश को अवशोषित करता है। कि जैसे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जब हमारे आँख में जाता है और जाने के बाद रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है, तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। बात पता है? बोलो बेटा। जब जब हमारे आँख से हमारा प्रकाश निकल नहीं रहा है, हमारे आँख में प्रकाश जा रहा है अंदर, पहली बात तो ये समझिए। और प्रकाश जाएगा तो कार्निया क्या करती है? उस प्रकाश को खींचती रहती है अंदर भेजने के लिए। तो कार्निया का कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित कर। क्या ये बात समझ में आई भैया? इसके जो पीछे ये पार्ट है इधर, ये तो आगे का पार्ट कार्निया हो गया। ये पीछे का जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया दृढ़ पटल। ये सबसे बाहरी पटल होती है, कठोर होती है और अपारदर्शी होती है। ये सबसे बाहरी पटल है, कठोर है और क्या है? अपारदर्शी है। इसका कार्य क्या है? बाहरी आघातों से आँख की सुरक्षा करना। जैसे इधर से कोई मार दे या आप ऐसे गिर गए, कोई ठोकर लग गई, तो अब आँख अंदर अंदर टूट ना जाए। बात समझ गए ना? तो बाहरी आघातों से आँख की सुरक्षा करना है इसका। इसका कार्य समझ में है? कार्य क्या है दृढ़ पटल का? बाहरी आघातों से आँख की। कार्निया का कार्य क्या था? कार्निया क्या है?
मानव नेत्र गोलाकार होती है, लेकिन इसके आगे का कुछ भाग, इस उभरे हुए भाग को कार्य क्या है? ठीक है, चलिए दो हेडिंग आपको समझ में आ गई कि भैया देखिए यहाँ से एक और एक पटल होती है जिसको मध्य पटल कहते हैं, क्योंकि कुल मिला के कितनी पटल होती है? 3। बोलो बेटा, इसका नाम क्या है? रक्तक पटल। इसका नाम क्या है? रक्तक। तो तुम्हें बोलना है कि यह मध्य पटल होती है जो काले रंग की होती है। इसका कलर क्या है? काले रंग की है। इसका जो कार्य है, जैसे आप सोचिए कि ये जो मानव नेत्र है, ऐसे प्रकाश अंदर जाएगा, आगे लेंस है, लेंस की सहायता से प्रकाश की किरणें भैया जो जो आंतरिक, सबसे आंतरिक पटल है जिसका नाम है क्या नाम है? रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। रेटिना में प्रतिबिंब बनाती हैं। कौन कौन बनाता है भैया? इधर एक लेंस लगा रहता है, अभी अभी बनाएंगे, धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब अंदर प्रकाश गया और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया, तो फिर इसके बाद वो प्रकाश कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात। अगर प्रकाश बाहर निकलेगा तो अंदर जाने से हमें दिखाई देता है, प्रकाश जब अंदर जाता है आँख में तो हमें दिखाई देता है, और जब प्रकाश बाहर निकलेगा तो फिर ना दिखाई देगा। बोलो यार, जैसे हमारे अंदर प्रकाश चला गया आँख में, तो अब वो कहीं शिफ्ट हो जाए ना, तो फिर तभी तो अगला प्रकाश जाएगा। तो ये रक्तक पटल का कार्य ये है कि जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बने, उसके पश्चात जो प्रकाश है उस प्रकाश को अवशोषित कर लो। इसीलिए काले रंग की, काला रंग जो प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण करता है, ये बात पता है ना। तो जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाश बचा उस प्रकाश का अवशोषण किस पटल द्वारा कर लिया जाता है? तो रक्तक पटल का कार्य समझ में आया? क्या बोलोगे? रेटिना में प्रतिबिंब बनने के पश्चात प्रकाश को, रेटिना में प्रतिबिंब बनने के पश्चात प्रकाश को अवशोषित कर लेना। क्या ये बात समझ में है? सब अब तीसरी, मतलब तीसरी पटल है रेटिना, तो सबसे आंतरिक पटल होती है, पर्दे का कार्य करती है। सबसे आंतरिक पटल होती है, पर्दे का कार्य करती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, या रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तभी हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। अगर पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अगर बाद में बन गया तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देते। बोलो समझ में? अगर रेटिना पर प्रतिबिंब ना बने तो फिर हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। उतनी, जितना इधर घट रहा होगा या ज़्यादा हो गया होगा, उतने कम ज़्यादा दूरी का, फोकस दूरी जिसे बोलते हैं, उसका एक चश्मा बनवाना पड़ता है डॉक्टर की सहायता से। बोलो भैया। तो रेटिना, आप बोलोगे रेटिना क्या है, तो तुम बताओगे मानव नेत्र की सबसे आंतरिक पटल होती है जो पर्दे का कार्य करती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते। अब इसका भी कार्य समझे, कार्य क्या है। तो आप जब इसमें कार्य बताएंगे, भैया इधर समझे, इसमें जब कार्य बताएंगे तो आप बताओगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, अब रेटिना का कार्य अब चालू होगा। तो जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो इसके पीछे लगी रहती हैं दृष्टि तंत्रिकाएं। क्या लगी रहती? दृष्टि तंत्रिकाएं एक बिंदु से होकर मस्तिष्क तक जाती हैं, ऐसे करके होता है, मस्तिष्क तक जाती हैं भैया। तो ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के पीछे लगी हैं, इनको क्रियाशील कर दो, जिससे जो भी प्रतिबिंब इधर बना है उस प्रतिबिंब का आकार, आकृति, रंग और क्या है, उस सभी का निर्धारण करके मस्तिष्क भेज दो। आँख में यहाँ प्रतिबिंब बना है, इसके बाद मस्तिष्क तक पहुँचा दो। अब मस्तिष्क का काम है कि क्या हमें क्रिया प्रतिक्रिया करनी। बात समझ गए? रेटिना का कार्य क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तो उसकी सूचना कहाँ तक पहुँचा देना है? नहीं, ये मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम दृष्टि तंत्रिकाएं करती हैं। रेटिना करता क्या है कि जो भी प्रतिबिंब बना उसकी सूचना दे देता है दृष्टि तंत्रिकाओं। कुल मिला के रेटिना का कार्य है कि दृष्टि तंत्रिकाओं को क्रियाशील कर देना, और फिर दृष्टि तंत्रिकाएं उसका आकार, आकृति, रंग का निर्धारण करके मस्तिष्क तक पहुँचाएं। क्या समझ में?
सबका मतलब एक एक छोटा छोटा कार्य है। अच्छा बताइए कार्निया किसे कहते? मानव नेत्र गोलाकार होती है, उसके आगे का भाग जो हमें बाहर से दिखाई देता है श्वेत होती है, पारदर्शी होती है, याद आ रहा है? श्वेत होती है और इसे कार्निया कहते हैं। इसका कार्य क्या है? बहुत सही। फिर दूसरी हेडिंग है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल किसे कहते हैं? ये सबसे बाहरी पटल होती है, कठोर होती है, अपारदर्शी होती है। बोलो भैया। और कार्य क्या है? बाहरी आघातों से आँख की, बाहरी आघातों से आँख की। अच्छा ठीक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आई रक्तक पटल। ये मध्य पटल होती है, काले रंग की होती है। इसका कार्य क्या है? रेटिना में प्रतिबिंब बनने के पश्चात प्रकाश को। चौथी हेडिंग आई रेटिना सबसे आंतरिक पटल होती है, इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इस पर बने प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। बोलो बेटा। अगर इधर उधर प्रतिबिंब बन जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई। इसका कार्य क्या है? कि दृष्टि तंत्रिकाओं को क्रियाशील कर देना। भाई प्रतिबिंब बन गए, अब दृष्टि तंत्रिकाएं समझे का है, सबका थोड़ा थोड़ा काम। और आगे आइए भैया, इधर पे क्या होता है कि एक मांसपेशी होती है, इसकी सहायता से ये लेंस जो है, ये लेंस इस पे लगा होता है। मान लीजिए हमने एक लेंस लगाया, ये द्वितल लेंस होता है ऐसा, जिसके बाहरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है और आंतरिक पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ऐसा एक द्वितल लेंस लगा होता है। द्वितल लेंस को पकड़ के रखने के लिए इधर जो मांसपेशी लगी है इसको बोलते हैं सिलियरी। क्या याद रहेगा? और भैया इधर से जो ये पर्दे वाली मांसपेशियां हैं ये आगे आ जाती हैं किसके? कार्निया के पीछे जस्ट दिख रही हैं। इसका नाम क्या है? आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। भैया ये जो लेंस लगा है, लेंस की अक्ष अगर हम इस तरह से खींचें तो रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम है पीत बिंदु। क्या नाम है? पीत बिंदु। और जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु का नाम है अंध बिंदु। याद रहेगा? इनको क्या बोलते हैं? दृष्टि तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? सिलेरी। ये क्या है? वायरस के बीच में आप देखिए इधर थोड़ी गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना? इस गैप का नाम है पुतली। क्या नाम है? पुतली या नेत्र तारा। अब ये जो लगा है इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। और भैया इनके बीच कुछ द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं जलीय द्रव। और यहाँ जो द्रव भरा होता है उसे बोलते कचाप। टोटल हेडिंग होती है 13। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन समझना है और उसके कार्य लिखने। तो बताइए रेटिना तक समझ में आ गया? अब आइए पीत बिंदु। तो आप बताओगे नेत्र लेंस है जो, उसकी अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती, नेत्र लेंस की अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम क्या है? यह पीले रंग का होता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी यदि पीत बिंदु पर बन जाए तो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। भाई रेटिना में बना तो स्पष्ट तो दिखाई ही देता है, लेकिन पीत बिंदु पर बन गया तो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम क्लियर। दूसरा, अगर मनुष्य की आंख सही है, स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ है और वयस्क भी है, जैसे छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 10-12 सेंटीमीटर आगे रखना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है तो दूर से दिखाओगे कुछ ना दिखेगा, मतलब स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर 12-13 सेंटीमीटर दूर से दिखाओगे तो उससे सब दिखेगा स्पष्ट। लेकिन स्वस्थ है और वयस्क है, जैसे हम लोगों की एज का है, तुम लोगों की एज का है, तो फिर 25 सेंटीमीटर दूर अगर वस्तु को रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है? पीत बिंदु। इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मान ली गई? 25 सेंटीमीटर। क्या कुछ बात समझ में है? पीत बिंदु क्या है? नेत्र लेंस की अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, नेत्र लेंस की अक्ष रेटिना को, उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। यह पीले रंग का होता है, इस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है।
स्वस्थ व वयस्क मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। बोलो क्या यहाँ तक समझ में है? ये भैया बिंदु है, इनके कोई कार्य नहीं, यही दो हैं जिनके कोई कार्य नहीं है भैया, बिंदु हैं। क्या कुछ समझ में है? अगला क्या है? अंध बिंदु। अगला क्या है? अंध बिंदु। इसमें क्या बोलोगे? अंध बिंदु में हम बोलेंगे कि अंध बिंदु पर आपको ये बोलना है, इधर देखो अंध बिंदु। आप बताओगे जो दृष्टि तंत्रिकाएं जिस बिंदु से होकर, दृष्टि तंत्रिकाएं जिस बिंदु से होकर, रेटिना के जिस बिंदु से होकर कहाँ जाती हैं, उस बिंदु का नाम क्या है? दृष्टि तंत्रिकाएं, यानी रेटिना के पीछे लगी दृष्टि तंत्रिकाएं जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनते। अब बन भी गए तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर्दा नहीं, यहाँ तो बिंदु है भैया, यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं इकट्ठा होकर बाहर निकल रही। क्या ये कुछ बात समझ में आई? यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनते, याद रहेगा। चलिए और आगे आइए। अब आइए दृष्टि तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं याद हो जाएगा। दृष्टि, भूल ना जाना यार, हेडिंग है भूल जाओगे फिर लिखो का। दृष्टि तंत्रिकाएं। अब भैया इसमें आपको ये बताना है कि रेटिना के पीछे लगी ऐसी मांसपेशियां होती हैं, रेटिना के पीछे लगी ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो रेटिना में बने प्रतिबिंब की सूचना, रेटिना पर रखे प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। उसे क्या कहते हैं? रेटिना के पीछे लगी ऐसी मांसपेशियां जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका देखिए कार्य क्या होता है। इसका कार्य ये होता है कि इसमें भैया कुछ शंक्वाकार, शंकु के आकार का, और कुछ बेलनाकार स्नायु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्नायु। स्नायु याद रहेगा ना, बोलो। स्नायु क्या पाए जाते हैं? ये जटायु जैसा लग रहा है। जटायु नाम सुने हो? रामायण का एक पात्र है जटायु। क्या किया था? अच्छा, क्या किया था जटायु ने? क्या किया था? जटायु को हम कैसे याद कर रहे हैं? हाँ, जब सीता को चुरा के रावण लिए जा रहा था तो पहला युद्ध करने वाला वही आया था, नहीं? चील था एक, नहीं काइट, वो आगे भिड़ गया था, तो फिर रावण ने उनके पंखे काट दिए थे, नीचे गिर गया। और फिर उसने राम जी को सूचना भी दी थी कि आप परेशान ना होइए, वहाँ उठा ले गया, नहीं? उसको उसका पता पता लगाइए, तभी तो पता चला कि भाई कुछ चीज़ें आसान हो गई। वो नहीं है, ये स्नायु है? ये कैसी होती है? ये तो शंख के आकार का। ये कहाँ पाई जाती? यहाँ पीछे, ऐसे हमारे आँख के पीछे, ऐसे थोड़ी तो, बहुत बड़े बड़े ना हो, आँख ही जब इतनी है, इतनी तो कैसे बात समझ। जैसे प्रतिबिंब बना तो जो ये स्नायु होते हैं उस प्रतिबिंब का आकार, रंग, प्रकृति और स्थिति, कहाँ पर है, कितनी दूर है, किस रंग का है, क्या है, उसका पूरा कैलकुलेशन इकट्ठा करते हैं। अब फिर वो कैलकुलेशन मस्तिष्क को भेज देते हैं। अब पूरे हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ हैं वो मस्तिष्क डिसाइड करता है। अब मान लो सामने वो देख लिया सांप एठो, तो अब इससे आँख से कोई लेना देना नहीं, आँख ने पूरा कैलकुलेशन इकट्ठा करा, तुरंत मस्तिष्क को भेजा। अब मस्तिष्क बताएगा कि क्या करना है। अब तुम अचानक देखोगे डर जाओगे, तो जो डर वाली फील आ रही है वो आँख से थोड़ी कोई लेना देना, वो कौन है? मस्तिष्क। या तुम्हें समझ में आया कि दौड़ लो, तो वो कौन कैलकुलेट कर रहा है? मस्तिष्क कर। अब मस्तिष्क भैया ऐसा है जिसमें जो कोशिकाएं हैं वो निर्माण नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ कहीं कट गया तो आप थोड़ी देर की दवा कराएंगे, कोशिकाएं नहीं बनेंगी, जुड़ जाएगा, बोलो। लेकिन अगर मस्तिष्क में अच्छा घाव लग गया तो फिर वहाँ कोशिकाएं नहीं बनती। इसीलिए भैया मस्तिष्क की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है करना। बाकी शरीर में कहीं भी
कुछ लग जाएगा तो नई कोशिकाएं बनती, तो दवा थोड़ी करानी पड़ेगी या अपने से थोड़ा इलाज कर लीजिए, उसमें सड़न ना उत्पन्न हो, या जो है जो विषाणु है वो ना पाए, तो एक आध दिन में ऑटोमेटिक कोशिकाएं बनेंगी, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जैसे मस्तिष्क में लग गया, ये ये जो है, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी में अगर बहुत घाव कायदे का लग गया अंदर तक, ऊपर वाली सतह चमड़ी को छोड़, फिर ये हड्डियां मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर घाव लग गया, अब वहाँ कोशिकाएं नहीं बनती, तो चाहे जितनी दवा करा डालो दुनिया, जब कोशिकाएं बननी नहीं तो जुड़ना नहीं। इसीलिए गाड़ी वाड़ी जब भी ये चलाएं या जब भी देख के चलें तो सर की सब ज़्यादा सुरक्षा करी जाती है, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, समझिए ना। हेलमेट लगाने से बाकी और जगहों पर हम मान लीजिए टूट टाट जाएगा तो सही हो जाएगा यार, लेकिन यह गया तो फिर सब गया, समझ गए ना, फिर जुड़ना ही, बात समझ गए। तो यार ये क्या करते स्नायु, किसी वस्तु के आकार, आकृति, रंग, आकार, आकृति, रंग, स्थिति का निर्धारण करके उसकी सूचना कहाँ तक, दृष्टि तंत्रिकाओं को दे देते हैं, और दृष्टि तंत्रिका उठा के मस्तिष्क पहुंचा। इस दृष्टि तंत्रिकाओं के कार्य में क्या लिखोगे, दृष्टि तंत्रिकाओं में कुछ बेलनाकार और कुछ शंक्वाकार स्नायु पाए जाते हैं, जो किसी मतलब रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार, रंग, आकृति, स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो इसका कार्य है भैया निर्धारण करिए, और निर्धारण करने के बाद उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाए। बोलो याद हो गया। और आ गया ये सिलेरी, अगली हेडिंग क्या है, सिलियरी, याद रहेगा। अगली हेडिंग क्या है, सिलेरी। अच्छा सिलेरी, ये तुम बताओगे कि ऐसी मांसपेशियां होती हैं, ऐसी मांसपेशियां होती, इधर दिख रहा ना भैया, लेंस के इधर उधर ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो लेंस को स्थायी बना के रखती हैं, लेंस को पकड़ के रखती हैं। अगर ये सिलेरी नहीं होगा तो लेंस इधर उधर टहल जाएगा, स्थायी बना पकड़ के रखती हैं। और दूसरा कार्य क्या है कि देखिए वस्तु चाहे जहाँ रखी हो, वस्तु चाहे जहाँ रखी हो, देखिए एक थोड़ा सा चित्र बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम उत्तल लेंस के बारे में समझें, इसके पहले उत्तल लेंस पढ़ाया जाता है ना। अच्छा बताइए, उत्तल लेंस के सामने इसको बोलते हैं प्रथम फोकस f1, इसको बोलते हैं f1 का डबल, और ये भैया क्या है इनफाइनाइट, ये द्वितीय फोकस होता है, ये 2f2 होता है, ये क्या होता है इनफाइनाइट। वस्तु को रख दो अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर, भैया यहाँ पर अगर f1 पे रख दिए प्रतिबिंब कहाँ बना। वो आप सोचो यहाँ एक लेंस लगा है और इसके सामने ऐसे पीछे भैया रेटिना लगा है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तुम्हें रेटिना पर ही बनाना, ना पहले बनाना है ना बाद में बनाना। बोलो यार, वस्तु चाहे यहाँ रखी हो, चाहे फोकस में रखी हो, चाहे आनंद पे रखी, प्रतिबिंब हमें यहीं चाहिए, 2f2 पर ही चाहिए। वस्तु चाहे फोकस पे रखो, चाहे 2f1 पे रखो, चाहे आनंद पे रखो, भैया प्रतिबिंब एक जगह चाहिए, कहाँ चाहिए, रेटिना पर। दिख रहा है ना इधर। इसका मतलब क्या है कि जो लेंस लगा होता है इसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक घट बढ़ जाती है। भाई अगर v फिक्स हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बोलो भैया, और v इसमें क्या है, फिक्स है, और वस्तु की दूरी हमारे हिसाब से बदलती रहती, कहाँ देखना है, तो अगर ये बदलेगा तो फिर फोकस बदलना चाहिए ना। इसका मतलब फोकस जो है, लेंस का जो फोकस होता है, यानी हमारे आँख के अंदर जो लेंस रखा है उसका फोकस घटता बढ़ता रहता है। इसको लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए यार, इसको यार ये जो फोकस दूरी घटे बढ़ेगी, वो कैसे घटे बढ़ेगी वो चेक करना है। मान लीजिए इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना है, वस्तु को हमें दूर देखना है, जैसे हमने सीधे देखा गेट के पास तो दूर देख रहे हैं ना, लेकिन प्रतिबिंब हमें यहीं रेटिना पर चाहिए। तो अब पतले लेंसों की फोकस दूरी ज़्यादा होती है और मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। जैसे ये पतला लेंस है तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, मतलब दूर देखना है तो पतला होना चाहिए, और अगर पास ही देखना है तो मोटा लेंस होना चाहिए। क्या ये बात तुम लोगों को याद रहेगी। अब बताइए, इसको पतला करना है यानी फोकस दूरी बढ़ाना है, तो ये जो सिलेरी लगी रहती है खींचती हैं इसको, और अगर खींचेगी तो क्या पतला हो जाएगा, अब पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई।
अब फोकस दूरी बढ़ गई तो हमें दूर का दिखने लगा। बोलो। और अगर मान लो पास ही देखना है, इतना ही पे देखना है, तो ऐसी कंडीशन में फिर करेगा क्या, इसकी फोकस दूरी बढ़ाओ। अब फोकस दूरी बढ़ाओ तो जो सिलेरी होती है फैलती है ऐसे। और अगर सिलेरी फैलेगी तो ये मोटा हो जाएगा, दबाव पड़ेगा तो मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। क्या कुछ बात समझ नहीं आ रही? तो सिलेरी का कार्य क्या है, जो मानव नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को फैलाकर मतलब खींचो तो पतला हो जाए, फोकस दूरी बढ़ जाए, या इधर से दबाव डालाइए जिससे मोटा हो जाए, फोकस दूरी घट जाए। तो ये जो फोकस दूरी घटाता और बढ़ाता है वो कौन करता है? सिलेरी। सिलेरी के कार्य में क्या बताओगे? सिलेरी का कार्य आप बताओगे, फिर इसका मुख्य कार्य मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने व घटाने में सहायक होना। बढ़ाने व घटाने में, भैया अगर 25 सेंटीमीटर दूर रख के तुम जब पढ़ते हो तो ना तो ये फोकस दूरी बढ़ी होती ना घटी होती, ना तो ये फूला होता ना पचका होता, और नेत्र लेंस की समान अवस्था रहती है। इसीलिए आंखें हमारी दर्द नहीं करती अगर 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ रहे, और काफ़ी दूर रख के पढ़ रहे हो तो लगातार हमारे ये जो सिलेरी है खींचो खींच लगाई, पतला है लेंस, तो थोड़ी देर बाद आंखों में दबाव पड़ेगा। और आप रोजे ही ऐसे करते हो तो इतना दबाव पड़ता है कि धीरे धीरे आँखें ही खराब हो जाती। इसीलिए अगर बहुत पास रख के मोबाइल देख रहे हो या पास रख के पढ़ रहे हो तो भैया उस समय पर ये दबाव ऐसे बनाया हुआ है, इसको मोटा करे हुआ है, पचका के रखा है। बोलो बेटा। और अगर पचका के रखा है तो ऐसी कंडीशन में दबाव बन रहा है ना हमारी आंख पर, तो आंख धीरे धीरे खराब होगी। और आंख एक दो दिन के लिए तो आए ना हो कि यूज एंड थ्रो आए, भाई जब तक आप हो तब तक आंख, थोड़ी सी आंख का भी ध्यान रखो। नहीं अब आ गए मोबाइल या चमकड़ारो हैं भाई, देखना ये तो थोड़ी 25 सेंटीमीटर का ध्यान रखो। और अगर आंख थोड़ी गड़बड़ हो गई तो चश्मा उश्मा लगा के बस उसको बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब होने पाए, ध्यान। देखिए भैया आगे, भैया सिलेरी तक पढ़ा दिए। सिलेरी कार्य क्या है? इसका कार्य मानव नेत्र लेंस को और लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने व घटाने में सहायक हो। बढ़ाने व घटाने में, चलिए और आ गया ये भी इकट्ठा देखिएगा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, तो आपको बताना है कि ये मांसपेशियों का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। मांसपेशियों का बना हुआ, जिसके आगे वाले पृष्ठ, जो ये वाला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है और पिछले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होती है, जिसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ व घट सकती है। जिसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जैसे प्रकाश की किरणें जाएंगी अंदर, वही कार्निया प्रकाश को अवशोषित करता है। बोलो भैया। इसके बाद प्रकाश किरणें पुतली से होकर लेंस तक पहुंचेंगी। अब जब लेंस तक पहुंचेगी तो लेंस जो है इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दे, मतलब इधर उधर किरणें ना फैल के एक पॉइंट पर फोकसित हो जाती हैं। उसका कार्य, उसका काम जो है लेंस करता है कि एक जगह पर फोकसित हो, एक जगह पर काटे, और वो जगह कौन सी हो? रेटिना हो। ये कौन डिसाइड करता है? लेंस। बोलो यार, लेंस के कार्य में क्या बताओगे? आपतित यानी पुतली द्वारा प्राप्त प्रकाश, जो पुतली से अंदर प्रकाश गया है, या आपतित प्रकाश, या वस्तु से आने वाले प्रकाश को कहाँ पर फोकसित करना? रेटिना पर फोकसित कर देना लेंस का कार्य है। अब फिर जैसे फोकसित होगा प्रतिबिंब बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा तो अब रेटिना अपना काम चालू करेगी, वो दृष्टि तंत्रिकाओं को क्रियाशील करेगी। दृष्टि तंत्रिकाएं अब क्रियाशील होंगी तो स्नायु चालू हो जाएगा, स्नायु चार स्थितियां ढूंढेगा, आकार आकृति रंग क्या है, क्यों भैया? और जैसे मिल जाएगा तो वो जो उठा के मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, और फिर मस्तिष्क का कार्य है तो पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता। बोलो। चलिए ठीक है, आइए आइरिस पढ़े। तो भैया कार्निया तुम्हें दिख रही? दिख रही? कार्निया श्वेत और पारदर्शी होती है, ऐसा पढ़ा है। इसके पीछे भैया रंगीन पर्दे लगे होते, जैसे काला रंग, जैसे सभी सभी की आंखें काली नहीं है, कुछ की भूरी भी है, नहीं है? बोलो। इसीलिए इसमें रंगीन पर्दा, रंगीन शब्द जोड़ दिए, वरना काला ही लिखा देते कि पीछे एक काला पर्दा होता है। तो काला पर्दा की जगह हम क्या बोल रहे हैं? रंगीन पर्दा। कुछ की आंखें नीली भी होती,
ऐश्वर्या राय की है, कोई कह रहा था। तो पता है तुम लोगों को? काली आंखें तो हमने काफी देखी, भूरी भी देखी है अक्सर ना। देखी हो कोई? बोलो। भूरी आंखें भी नहीं देखे? तो दुई कलर तो बहुत देखने को मिलता है। इन्हीं कलरों को हम लोग कह देते हैं, जो दिख रहा है आंखों में ना, ये किसका कलर दिख रहा है? आइरिस। तो आप बताओगे कार्निया के पीछे रंगीन पर्दे लगे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस का कार्य क्या है, इधर थोड़ी समझे भैया। ये बालको, इधर थोड़ी समझो। ये थोड़ी एक बार और बना लें। ये भैया क्या था, अ, इधर देखे भैया, ये बाहरी पटल था, जिसे हम क्या कह रहे थे? कार्निया। बोलो बेटा। ये भैया इधर जो है मांसपेशियां ऐसे आई थी और ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइरिस। अब इस इन्हीं रंगीन पर्दों को आइरिस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? देखिए, कार्निया जैसे प्रकाश को अवशोषित करती है। तो अगर प्रकाश अंदर ज़्यादा चला जाएगा, थोड़ी टेक्निकल बात है, थोड़ी समझिएगा। अगर समझ गए तो भी हमेशा कार्य याद रहे। अब इस पूरा का पूरा अगर प्रकाश अंदर चला गया और रेटिना पर पहुंच गया, तो रेटिना के बाद जो प्रकाश बचता है वो कहाँ पहुंचता है? रक्तपटल उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। ये बात पता है? अगर आप सोचो कि रक्तपटल प्रकाश को पूरा अवशोषित ना कर पाए, तो प्रकाश यहाँ घूम जाएगा। बोलो यार। मान लीजिए प्रकाश यहाँ तक गया, यहाँ रक्तपटल ने खींच लिए, तो इधर एकदम साफ है। अगर रक्तपटल नहीं खींचा तो फिर से परावर्तित हो गया, ऐसे ऐसे करके प्रतिबिंब बने, तो यहाँ कई सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे, हमारे यहाँ के अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें जब देखते हैं बाहर, तो धब्बा 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 हर जगह दिखने लगता है। जैसे आप सूरज को देखो, कभी सूरज देखने से सीधा प्रकाश अंदर ज़्यादा चला गया, रक्तपटल के बस की बात नहीं है वो शोषित करना। बोलो। ज़्यादा प्रकाश अंदर चला गया, रक्तपटल अवशोषित नहीं कर पा रहे। अब आप नीचे देखो तो तुम्हें धब्बा 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 दिखता ना, जब सूरज देखने के बाद कुछ देर तक हमारी आँख गड़बड़ा जाती है। बोलो। तो ये स्थितियां ना है, उसके लिए पर्दा लगाया गया, रंगीन पर्दे। जैसे ज्यादा प्रकाश अंदर गया, रक्तपटल बताता है कि भाई साहब प्रकाश बहुत ज्यादा आ रहा है, तो तुरंत ये जो आइरिस है, ऐसे पर्दे हैं आगे ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं। बीच के जो गैप है, जिसका नाम पुतली है, वो पुतली छोटी हो जाती है। अब पुतली से ही प्रकाश अंदर जाना है, बाकी तो ये पर्दा है, पर्दा प्रकाश को रोकता है। तो आइरिस का कार्य ये है कि फैल कर अथवा सिकुड़ कर, ये तो ऐसे करके फैल जाए तो पुतली छोटी हो जाएगी, या सिकुड़ जाएंगे तो पुतली। पुतली क्या है? दोनों आइरिस के बीच के रिक्त स्थान को पुतली कहते हैं। भैया इधर उधर से जो पर्दा आ रहा है, इस पर्दे के बीच का जो स्थान बच रहा है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये रंगीन पर्दा है ना भैया, इस काले रंग का, इसके भी बीच में देखिए गौर से, तो एक और दिख रहा होगा। बोलो। गोला टाइप का, वो क्या है? पुतली है। उसका नाम क्या है? और आंख कहाँ, आंख में जो प्रकाश है वो कहाँ से प्रवेश करता है? पुतली से। अब प्रकाश प्रवेश करने के बाद कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। और रेटिना में प्रतिबिंब बनने के बाद रक्तपटल उससे क्या करता है? अवशोषित कर। अब मान लो रक्तपटल अवशोषित ना कर पाए, तो ये तुरंत सूचना किसको भेजता है? देख रक्तपटल कहाँ से जुड़ा है? आइरिस जुड़ा है ना। आइरिस को सूचना देता है कि भाई साहब प्रकाश अंदर ज्यादा आ रहा है, कुछ करिए। तो आइरिस तुरंत क्या करता है? वो पर्दा लगाता है, यानी पुतली को क्या करता है? सिकोड़ देता है, प्रकाश अंदर कम हो जाता है, रक्तपटल तब तक अवशोषित कर लेता है। बोलो, बात समझिए। तो बताइए आइरिस का कार्य क्या है? फैल कर अथवा सिकुड़ कर पुतली को आवश्यकता अनुसार बढ़ा, छोटा या बड़ा कर दे। बोलो भैया। फैल कर या सिकुड़ कर पुतली को आवश्यकता छोटा कर दे या बड़ा कर। अब क्यों ऐसा करता है, रीजन समझ गए? बोलो। धन्यवाद। अब आइए पुतली। आपको बोलना है कि आइरिस के बीच बचे रिक्त स्थान को पुतली का, आइरिस के बीच बचे रिक्त स्थान को पुतली से ही प्रकाश अंदर यानी आंख पर प्रवेश करता है। पुतली से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है। बोलो भैया। इसका कार्य क्या है कि फैल कर अथवा सिकुड़ कर उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देना, फैल कर अथवा सिकुड़ कर उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देना जितना रक्तपटल द्वारा अवशोषित किया जा सके। बोलो। कभी आप क्या करो, ये जो बीच ऊपर ऐसे पलक चल रही ना,
बोलो। ऐसे करके पकड़ के रखो कि मतलब पलक मारना ही नहीं। आप देखेंगे 10-5 मिनट बाद तुम्हें सब सफेद है सफेद दिखेगा। पहले तो अभी तो सब दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करेंगे धीरे धीरे प्रकाश अंदर जाता रहता है जाता रहता है। और रक्ता पटल मान लीजिए और सोच नहीं कर पाए तो इधर प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देने लगता। इसीलिए जहाँ रक्ता पटल थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा हुआ, ऑटोमेटिक अच्छी क्रिया होती है, ऑटोमेटिक पलक चलती रहती है। तो भैया बार बार ये, भाई एक काम ये तो प्रकाश को अंदर रोकने का काम आयरिस करता है। आयरिस फैल जाता है तो ऑटोमेटिक प्रकाश कम हो जाता है। लेकिन तुरंत तुरंत मान लीजिए भैया अभी प्रकाश जरूरत है लेकिन अभी 1 सेकंड के लिए ज़्यादा है, तो बस उसके लिए फिर पलक चलती रहती, तो वो प्रकाश को कंट्रोल करता रहता। क्या है, कुछ बात समझ में है? पुतली का कार्य क्या है आपको बताना है। आइरिस के बीच बचे रिक्त स्थान को पुतली कहते हैं। इसका कार्य क्या है, फैल कर अथवा सिकुड़ कर उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देना जितना रक्तल पटल द्वारा अवशोषित किया जा सके, जितना रक्तक पटल द्वारा अवशोषित किया जाए। बोलो याद रहेगा। चलिए और आगे आइए। अब हम पहुंचे हैं कहाँ, ये पुतली हो गई। अब बचा भैया इधर जलीय द्रव, यहाँ जलीय द्रव होता है, यहाँ जलीय द्रव। अच्छा एक घटना और तुम्हें बताया, मान लीजिए आप धूप में छत में बैठे पढ़ रहे हैं, बोलो, तो छत में मतलब कहने का मतलब प्रकाश बहुत ज़्यादा है, प्रकाश आपकी कांपे में पड़ा, कांपे से सीधे हमारी आँख में जा रहा है, और अचानक उठ के आप कमरे के अंदर आओ, एक भी नहीं दिखता, कुछ देर खड़े रहिए, दिखने लगता। बोलो, उसका रीजन समझ गए। वहाँ खूब ज़्यादा प्रकाश जा रहा था, तो ये जो रक्ता पटल है रेटिना को समझा के रखा कि भाई साहब प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, तो कुल मिला के जो आइरिस है वो खिंच गई एकदम, थोड़ी सी जगह छोड़ा है कि थोड़ी इन प्रकाश जाए, क्योंकि यहाँ प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है। और अचानक तुम आ गए कमरे के अंदर, अब उतना ही जगह बची है जिससे प्रकाश जाना था, तो अब भाई साहब उतनी जगह से प्रकाश, वैसे कमरे के अंदर प्रकाश ही कम है और जगह ये पुतली भी थोड़ी बची है, तो भाई वो अंदर प्रकाश एको नहीं गया। तो फिर रक्ता पटल इसको कहता है कि भैया कुछ तो आने दे, नहीं बिल्कुल जाम कर दिया, तो फिर फैलता, और जब फैलता तो फिर प्रकाश अंदर जाता। तो आप एक, हाँ आधे 1 मिनट खड़े रहिए तो फिर आपको दिखने लगे। बात समझ गए ना। इसका एक उदाहरण आप बताया कि फैलती फजकती है, इसका मतलब ये जैसे फैल जाएगी, फैलेगी तो बीच में जगह बन जाएगी, पुतली का आकार बढ़ जाएगा, प्रकाश अंदर ज़्यादा जाएगा। आप कभी देखिए डाकू वाकू जो रहते हैं, जो समुद्रों वमुद्रों में होते हैं, वो क्या करते, एक आँखी में, समुद्री डाकू मतलब समझ गए, एक आँखी में काली पट्टी बांधे रहते, पिक्चर उच्चर में देखे होंगे, हैं? वो इसीलिए है। अब उन्हें उन्हें रहना है नाव के ऊपर, और प्रकाश चमकता रहता है, पानी में जब प्रकाश पड़ता है तो चमकता रहता है। तो उनमें क्या है कि उसकी जो आइरिस है वो इतनी फैली रहती है कि बीच में जगह ही नहीं बचती, कम से कम प्रकाश अंदर जाने देता है। अचानक मान लो उन्हें जहाज के अंदर जाना है, अब जहाज के अंदर जाना है तो उसे यार 1 आध मिनट दिखाई न देगा, चम बैठा रहेगा, तो करता क्या, जो इधर पट्टी बांधे वो इधर कर लेता है, भैया वाली आंख से देखता है, नहीं तो मतलब वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग उन्हें दिक्कत नहीं हो। भैया वाली आंख से देख रहा था बाहर, ये आंख एकदम बंद करे था, तो यह वाली आंख में तो प्रकाश से नहीं जा रहा ना, तो इस वाली आंख की जो रक्ता पटल होगी वो कह रही है प्रकाश एक को नहीं आ रहा, तो एकदम खींचो खींच लगाया होगा कुछ तो जाए, और जब वो बाहर से आप पट्टी लगाए बैठे तो कहाँ जाएगा। तो इसकी पुतली फैली, मतलब इसकी पुतली फैली होगी ना, और जब नाव के अंदर गया तो यह वाली जो काली पट्टी तो इधर कर लिया, तो यह वाली तो एकदम टन टन खुली थी ना, तो तुरंत दिखाई देता, मतलब अंधेरा अंधेरा उसे कम फील आती। और अगर वैसे जाता तो 1 आध 2 मिनट उसे लगता पहले अंदर, फिर उसे दिखता, फिर वो समझता, तो तुरंत मतलब टाइमिंग में दिक्कत ना हो, क्यों, इसके लिए बांध के रखते हैं। और आगे आइए, तो भैया इधर, इस इधर जो भरा रहता है उसका नाम क्या है, जलीय द्रव। क्या होता है, जलीय द्रव। और इधर जो भरा रहता है कचाव द्रव। बस आखिरी 2 हेडिंग बची है, बस इन्हीं को समझना है, फिर अपने से तुम्हें लिख के लाना है, मतलब रविवार को फिर मैं चेक करूँ। और एक बार मैं अभी और समझा रहा हूँ, एक बार आप रफ में लिख लाइएगा, फिर हम बता देंगे यहाँ यहाँ गड़बड़ है, सही है, धीरे इसी बहाने तैयार होगा। क्यों कन्या नींद आ रही, एक नींद मार रही है।
देखो इधर, आप बताओगे ये बाहरी वाली पटल का क्या नाम है? कार्निया। इसका क्या नाम है? नेत्र लेंस। के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसका क्या नाम है? डेफिनेशन बन गई। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय। कचाप द्रव किसे कहते हैं? तो लेंस तथा रेटिना, लेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। याद रहेगा, लेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव। इसका भी अपवर्तनांक भैया 1.336 होता है। इसका भी अपवर्तनांक 1.336। और जो हाँ, पानी के अपवर्तनांक के बराबर होता है। पानी का भी अपवर्तनांक 1.33। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ये समझ लो। अब देखिए ये कार्य क्या है, जैसे हमारे आँख आँख पर, और ये जो कार्निया है जो बाहर दिख रही है, इसमें धूल धुएं के कण पड़ जाएं, छोटे छोटे कण पड़ जाएं, तो तुरंत जलीय द्रव निकलता है, उसको धुल देता है। बोलो, आंसू जिसे कहते हैं, आंसू निकल आए। बोलो, अगर छोटा सा कोई कण पड़ जाएगा, कीट उट पड़ गया, तुरंत आंसू तेजी से निकलता है, बहता है, जिससे वो क्या होता है, धुल के बाहर निकल जाए। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ की ये कार्निया के ऊपर एक पलक चल रही ना कंटिन्यू, ये बाहर वाली, तो अब इसके बीच घर्षण ना लगे। अगर घर्षण लगेगी तो जब ये पलक आप ऊपर नीचे करते हो तो दर्द करता है, उसे कहते हैं आँख सूख रही। कि भाई वो उसका अलग आता है, डॉक्टरी में जाओगे तो फिर वो अलग एक लिक्विड देते हैं, उसको डालना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। आँख उनकी दर्द होती रहती है, जैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं उनकी आँख दर्द हो। भाई जिनका ये जलीय द्रव सूखने लगता है उन्हें बड़ी समस्या आती है। पहला कार्य इसका कार्य क्या है कि भैया अगर आँख पर धूल धुएं या छोटे कण पड़ जाएं तो उनको धुल कर बाहर करना, यानी जलीय द्रव निकलेगा धुल के बाहर करे। और दूसरा भैया पलक और किसके बीच, कार्निया के बीच घर्षण को कम करना, मतलब शून्य कर देना, घर्षण ना लगना। अब आ जाइए कचाप द्रव। कचाप, आप बताओगे लेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव कहते हैं। इसमें क्या बोलोगे कि जैसे भैया प्रकाश अंदर जाता है, तो प्रकाश, जब प्रकाश में ऊष्मा भी होती है, ये बात पता है? जैसे आप सूरज बाहर खड़े हो जाओ धूप में, आधा घंटा टनटना जाओगे ना, सर्वदत्त करने लगता है, ऊष्मा मतलब शरीर गर्म पड़ जाता है। जैसे अच्छी ठंडी वंडी पड़ गई तो हम इसीलिए धूप में जाते हैं थोड़ी ऊष्मा लेने के लिए। प्रकाश तो वही है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी है। और आप सोचो कि अगर ऊष्मा लगातार हमारी रेटिना पर पड़ेगी, रेटिना धीरे धीरे खराब हो जाएगी। एक दो दिन के लिए तो है नहीं, रोजे ही हमें देखना है, रोजे पृथ्वी में यहाँ बनना है, रोजे रेटिना काम है, 60 साल तक यही करना है। बोलो बेटा। अब भैया इधर समझिए कि अगर ये ऊष्मा जाती रहेगी रेटिना खराब हो जाएगी, तो बीच में कौन सा द्रव भर दिया गया, ये ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। प्रकाश प्रकाश बस को जाने देता है, ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित। साथ में क्या करता है कि अगर पृथ्वी में थोड़ी दाएं बाएं बने, रेटिना पर ना बने, रेटिना पहले थोड़ी पीछे, थोड़ा बहुत अंतर हो, तो कचाप द्रव की भी जिम्मेदारी है कि वहां तक पृथ्वी में पहुंचाओ। भाई लेंस का काम तो है ही कि रेटिना तक पृथ्वी में पहुंचे, पहले ना बने, लेकिन कचाप द्रव भी इन प्रतिबिंबों को रेटिना तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बोलो भाई, लेंस से प्रकाश की किरणें निकली, रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन अब वहां तक ले जाने के लिए ये भी जिम्मेदार है कि रेटिना तक ही जाए, ना पहले जाए ना बाद में जाए। क्या कुछ बात समझ में आई? पहली हेडिंग क्या थी? कार्निया। एक आखिरी बात सुनो भैया, पहली हेडिंग क्या थी? इसमें क्या बोलना है? मानव नेत्र गोलाकार होती है लेकिन आगे का कुछ भाग, इसे क्या कहते हैं? ये श्वेत व पारदर्शी होती है। चित्र बना लें क्या नया? ये मानव नेत्र गोलाकार होती है लेकिन इसके आगे का कुछ भाग उभरा होता है, इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? याद हो जाएगा, ये श्वेत और पारदर्शी होती है। इसका कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को अवशोषित करना। बहुत सही। इधर भैया दूसरी पटल कौन सी है? दूसरा है भैया, तीसरा रेटिना। बोलो भैया। अच्छा, यहाँ क्या लगा होता? सिलेरी। सिलेरी में कौन लगा होता?
नेत्र लेंस। ये बात बात तुम लोग समझ में आ गई। अच्छा बताइए, इस जो बीच के इस बचे रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? पुतली। भैया तेरा हेडिंग पहले पता होनी चाहिए। ये भैया यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु। बोलो भैया। ये बाहरी वाली पटल दृढ़ पटल, ये रक्तक पटल, आंतरिक पटल रेटिना। जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं बाहर को जाती हैं उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे बोलते हैं अंधबिंदु। इनको बोलते दृष्टि तंत्रिकाएं। ये क्या है? सिलियरी। ये क्या है? आइरिस। बीच के स्थान को पुतली, सबसे बाहरी भाग को कार्निया, यहाँ भरे जाओ को जलीय द्रव, यहाँ कचाप द्रव, और ये क्या है? लेंस। अब देखो 13 हेडिंग हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं आइरिस हो गई। क्यों? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13 हेडिंग के थोड़ा थोड़ा लिखना है तो 1-1.5 पन्ने में आ जाएगा। बस 1 मिनट देख लो। आप बोलोगे कार्निया क्या है, तो मानव नेत्र गोलाकार होती है लेकिन उसके आगे का कुछ भाग उभरा होता है, इसे कार्निया। कार्य क्या है? प्रकाश को। इसके बाद दृढ़ पटल, तो सबसे बाहरी पटल होती है, कठोर होती है, अपारदर्शी। बोलो। और बाहरी आघातों से आँख की कार्य याद है। तीसरी हेडिंग है रक्तक पटल, तो मध्य पटल होती है, काले रंग की होती है। इसका कार्य क्या है? रेटिना में प्रतिबिंब बनने के पश्चात शेष प्रकाश को। चौथा है भैया रेटिना। रेटिना सबसे आंतरिक पटल है जो पर्दे का कार्य करती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो स्पष्ट दिखाई देता। बोलो भैया। इसका कार्य क्या है? कि जैसे प्रतिबिंब बनता है दृष्टि तंत्रिकाओं को क्रियाशील कर देना है। पीत बिंदु, तो नेत्र लेंस की अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, इस लेंस की अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। पीले रंग का होता है और स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अंध बिंदु किसे कहते हैं? जहां से दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को, रेटिना के उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं क्या हैं? तो रेटिना के पीछे ऐसी मांसपेशियां, रेटिना के पीछे लगी ऐसी मांसपेशियां जो प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। दृष्टि तंत्रिकाओं में क्या होते हैं? शंक्वाकार और बेलनाकार स्नायु पाए जाते, जो किसी वस्तु के आकार, रंग, आकृति और स्थिति का निर्धारण करके उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। आइए सिलेरी। सिलेरी में क्या बोलते हैं? ऐसी मांसपेशियां जो लेंस को पकड़ के रखती हैं। बोलो। यानी जिस पर लेंस लगा होता है उन मांसपेशियों को क्या कहते हैं? सिलेरी। सिलेरी का कार्य क्या है? लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने व घटाने में सहायक होना। आइरिस, तो आपको बोलना है कार्निया के पीछे लगे रंगीन पर्दों को क्या कहते हैं? आइरिस। इसका कार्य क्या है? फैल कर अथवा सिकुड़ कर पुतली को बढ़ाने व घटाने में सहायक होना है। भैया बढ़ जाएगा, पुतली घट जाएगी। अब पुतली क्यों बढ़ती घटती है? क्योंकि वो रक्तक पटल से कंट्रोल होती है। क्यों भैया? अब आइए भैया लेंस। तो द्विउत्तल लेंस होता है, मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और आंतरिक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसका कार्य क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देना? रेटिना पर फोकसित कर देना। यानी जो प्रकाश अंदर जाएगा, नेत्र के अंदर जाएगा, उस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित कर दे जिससे प्रतिबिंब बन जाए। बोलो। आगे आइए पुतली। तो आप बताओगे आइरिस के बीच बचे रिक्त स्थान को पुतली से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इसका कार्य क्या है? फैल कर अथवा सिकुड़ कर उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देना जितना रक्तल पटल द्वारा। बोलो, कुछ समझ नहीं आ रही बात? इसके बाद क्या बचा? जलीय द्रव।
तो आप बताओ कि कार्निया तथा लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। जो जल के अपवर्तनांक है। कार्य क्या है? जैसे कार्निया पर छोटे कण पड़ते हैं, धूल के कण पड़ गए, छोटे कीट पड़ गए, तो तुरंत इसको धुलकर साफ करना, जो आंसू के रूप में बाहर निकलते हैं। क्यों भैया? तो भैया इधर कचाव द्रव क्या है? इसके तथा इसके, क्यों, लेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। इसका कार्य क्या है? जो पुतली से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, उसकी ऊष्मा को अवशोषित करते हुए, प्रतिबिंब को यानी किरणों को, प्रकाश किरणों को रेटिना तक पहुंचाने में सहायक हो। रेटिना तक पहुंचाने में, क्या कुछ बात समझ नहीं आई? घर में लिख पाओगे? एक बार लिखिएगा यार।